नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज मैं बहुत सैड हूं क्योंकि एक बहुत पुराना मछली जो मेरे साथ था ऑलमोस्ट लाइक आज 6 साल से ऊपर हो गया था। वो हम लोगों के साथ था मेरे घर पे। मेरे बेटे उसका नाम भी रखा था ब्राइट। आप लोगों को पता ही होगा, जो एंजल ब्लैक मार्बल एंजल मेरे पास था उसका बात कर रहा हूं मैं। यस्टरडे उसका डेथ हो गया, तो आई एम वेरी सैड और उसी के साथ मेरा बेटा भी बहुत सैड है उसके लिए। बट क्या करें, अब एक्वेरियम हॉबी में ये तो चलता रहता है। एनीवेज कुछ क्लिप्स उसका देखिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर उसके लिए एक लाइक दीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिस चीज को लेकर बात करेंगे वो है ये। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं। और आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है क्या है तो नीचे वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी कमेंट कीजिए क्या लगता है आप लोगों को, ये क्या हो सकता है। तो ये वो चीज है दोस्तों। मैं फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, छोटा है, हालांकि बहुत छोटा भी नहीं है, बट आप ये देख सकते हैं। ये है वो चीज जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बट एनीवेज सबसे पहले तो वाओ पेट्स को बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। उन लोगों ने ये सैंपल मुझे भेजा है ताकि आप लोग इसके बारे में जान सके। मुझे पता है आप में से काफी लोग होंगे जो इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बट अगर जानते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, थोड़ा एंजॉय तो कर ही सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए तो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो इस चीज का क्या नाम है, क्या चीज है, क्या करता है, किस काम में आता है, डेफिनेटली एक्वेरियम रिलेटेड ही है। तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मुझे एक प्लांट्स के बारे में एक्वेरियम का पता चला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये प्लांट एक्वेरियम हॉबी में तो बहुत दिन से है, बट आज तक मैंने इसका जिक्र नहीं किया है। ये नहीं है कि कुछ लोग कम जानते हैं या फिर इंडिया में इस प्लांट को लेके ऑलरेडी कोई स्केप वगैरह नहीं बनाया गया, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरे चैनल पे ये फर्स्ट टाइम मैं इस प्लांट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और ये जो प्लांट के ऊपर बात कर रहा हूं, ये पहला तो एक इंडियन नेटिव स्पीसीज है, दूसरा ये एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली स्पीसीज है। मतलब अगर आप एकदम नए नए हॉबी में आ रहे हैं, प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, तो ये एकदम अनुबियस जैसा हो गया, जावा मॉस जैसा हो गया, उससे भी कम डेलिकेट ये प्लांट है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो प्लांट है इसका कहा जाता है एपोनोजेटन। एपोनोजेटन,
अपोनेगेटन, एपोनोजेटन या अपोनोगेटन, खैर कुछ भी, तो ये नाम से ये प्लांट को जाना जाता है। तो ये अपोनोजेटन एक फैमिली है। ये फैमिली का जो प्लांट है, ये प्लांट ऑलमोस्ट लाइक 56 डिफरेंट टाइप का स्पीसीज है इसका। तो उसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, कुछ है एशिया में पाया जाता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका कुछ खास बात है। पहला खास बात यह है कि एक्वेरियम प्लांट में ये शायद एक ऐसा लौता प्लांट हो जो फ्लावरिंग करता होगा। मतलब आपका प्लांट्स के, आपका एक्वेरियम के ऊपर एक स्टेम जैसा कुछ आता है, थोड़ा सा लंबा, और उसके ऊपर इसमें फ्लावर आता है। तो ये इसका खासियत है। अब ये जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये स्पीसीज का बहुत बड़ा लीफ साइज होता है, ये बहुत ब्रॉड साइज होता है लीफ का, तो बहुत बड़े एक्वेरियम के लिए वो एकदम सही रहता है। बट अगर आपका छोटा टैंक है तो उस मामले में आपको ट्रिमिंग वगैरह करना पड़ता है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन या फिर एशियन स्पीसीज है वो उतना बड़ा नहीं होता है। तो इसमें से कुछ कॉमन जो अपोनोजेटन एक्वेरियम में देखा जाता है उसका नाम मैं पहले कर दूं आप लोगों के लिए। अपोनोजेटन लॉन्गिपल्मसम्स, अपोनोजेटन मादागास्करियासिस, अपोनोजेटन उल्वेसेरियस। तो माफ कीजिएगा, ये नाम मतलब मैं प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में। तो इतने सारे नाम मैं कह दिया, उसके लिए तो कम से कम 1 लाइक बन ही जाता है इस वीडियो में। और तो ये सारे जो डिफरेंट स्पीसीज का मैंने नाम बताया, ये एक्वेरियम में यूजुअली यूज होता है। बट एक्वेरियम में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है क्रिस्पस, एपोनोजेटन क्रिस्पस जो होता है, एपोनोजेटन रिजिडिफोलिया है, एपोनोजेटन रोबिनिसियंसिस है। तो ये सारे जो प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स एशिया में, सदर्न इंडिया में कुछ पार्ट में मिलते हैं, और कुछ मिल जाते हैं आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका में कुछ मिल जाते हैं। बट ये प्लांट का खासियत ये है कि ये जो प्लांट है ये डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है। मतलब कि ये ऐसे जगह पे होते हैं जो कि सीजनल जो पॉन्ड होते हैं, मतलब मॉनसून में जो जगह पे पॉन्ड बन जाता है वहां पे ये सारे प्लांट्स जो है फ्लरिश करता है। और उसके बाद जब ड्राई वेदर आता है, जबकि विंटर का मौसम आता है या फिर समर का मौसम आता है, तो पूरा ड्राई रीजन पे ये पड़ा रहता है। और जब ये पड़ा रहता है तो ये ट्यूबर्स के अंदर पड़ा रहता है। ट्यूबर्स मतलब हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए ये ट्यूबर्स को देखने में कुछ हल्दी के जैसा होता है, या टर्मरिक जिसको कहते हैं, उसके जैसा कुछ दिखता है। तो उसके अंदर से ये प्लांट फ्लरिश करता है। ये डॉर्मेंट स्टेट में 2 से 3 महीना, कहीं 4-5 महीना भी डॉर्मेंट स्टेट में रह जाता है। तो इसीलिए जब ये फ्लडेड हालत में रहता है तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट खींचता है। तो ये एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट इसके लिए चाहिए होता है। ये बहुत ज्यादा एक रूट फीडर है, जैसे कि क्रिप्टोकोरिन्स हो गया, उसी तरह से ये एक बहुत ज्यादा रूट फीडर है। ये रूट से बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह जो होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होता है, वो सारे चीजों को अपने आप में समेट लेता है और इसका जो ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स में डाल के रखता है, ताकि डॉर्मेंट स्टेट में जब ये जाएगा तो डॉर्मेंट स्टेट में इसको खाना मिलता रहे, और 2 से 3 महीना ये आराम से रह लेता है। और ये जो एक प्लांट है, ये प्लांट यूजुअली ह्यूमन फूड के हिसाब से भी यूज होता है, और उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें से कुछ जाता है गार्डन पॉन्ड में, बट ये कंप्लीटली ड्राई आउट स्टेट में आपको आपके पास पहुंचाया जाता है बैग में भर के, और उसमें इसका कुछ भी हानि नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ड्यूरेबल प्लांट है। मतलब कि बहुत ज्यादा इसका स्टैमिना है, इसको इतना ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। वाटर पैरामीटर मान लीजिए तो वाटर टेम्परेचर 32 डिग्री 33 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से रह सकता है। और इसका अगर कलर देखेंगे, क्रिस्पस का ही मैं बात करता हूं क्योंकि वही ज्यादा एक्वेरियम में यूज होता है। तो क्रिस्पस का कलर जो होता है ब्राइट ग्रीन से लेके थोड़ा बहुत ब्राउनिश ग्रीन टाइप का होता है, वेवी लीफ स्ट्रक्चर होता है, और एक बैकग्राउंड प्लांट है, कंप्लीटली बैकग्राउंड प्लांट है, बहुत बड़ा होता है। आप दूसरा अगर कोई प्लांट रखेंगे तो उसके मामले में इसका लीफ साइज भी बड़ा होगा। तो ये सारे बातों को ध्यान पे रख के आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ये एक्वेरियम में बहुत दिनों से यूज हो रहा है। यूजुअली हम लोगों को पता है कि एक्वेरियम में जो प्लांट्स आते हैं वो या तो फिर टिश्यू कल्चर पॉट्स में आते हैं, या फिर आपका जो पॉट आता है पॉट में आता है सबमर्ज इमेज फॉर्म में, इस टाइप में आता है, या तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन जो है वो है सीड्स का।
मतलब आप सीड्स खरीद के उसको जर्मिनेट करके आप अपना एक्वेरियम में कारपेट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। बट ये सीड्स काफी कई हद तक भरोसेमंद नहीं होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन सा सीड से। पहला बात तो ये है कि कैसा किस तरह का प्लांट्स उसमें से निकलेगा, और अगर निकलेगा भी तो मतलब उसका लीफ साइज क्या वगैरह होगा। तो ये सारे चीजों को लेकर थोड़ा बहुत डाउट है। और मोस्टली जो मैंने पर्सनली फेस किया है कि 3 से 4 महीने के बाद ये प्लांट्स जो है धीरे धीरे करके मेल्ट होना चालू करता है। हालांकि ऐसा भी इंसिडेंट है जहां पे लोग 11 महीने 12 महीने तक भी ये प्लांट्स को अपना एक्वेरियम में रखने में सक्सेसफुल हुआ है, बट वो एक्सेप्शनल केस है। ज्यादातर मैंने जहां तक देखा है कि ये 3-4 महीनों में सीड से अगर जर्मिनेट करते हैं तो उठ जाता है। तो आपका एक्वेरियम में बहुत सारा कचरा हो जाता है, फिर उसको क्लीनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मेन टाइप जो आपको मिलेगा प्लांट्स इसी टाइप में मिलेगा, बट इसके अलावा भी एक टाइप का प्लांट मिलता है और उसके बारे में ही आज ये बात करेंगे हम। उसको कहा जाता है बल्ब। अब हर प्लांट का बल्ब नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होता है जिसका ही बल्ब होता है, और ये बल्ब के बारे में ही मैं आप लोगों को आज बता रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक बल्ब है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं इसको खोल के। ये बल्ब और कुछ नहीं, जो अभी तक मैं कह रहा था अपोनोजोटन, ये अपोनोजोटन प्लांट का एक बल्ब है और ये डॉर्मेंट स्टेट में है। अभी आप देख सकते हैं यहां से थोड़ा बहुत स्प्राउट निकला है, बट इस पे लीफ वीफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये इजीली प्लांट करना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं, आप अपना एक्वेरियम में ड्रॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये बढ़ता रहेगा। इसका ग्रोथ क्या होता है नहीं होता है, ये सारे चीजों को अभी मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि अभी ये मेरे हाथ में है और इसको अगर ग्रो करना है तो कम से कम 7 दिन टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं इसका टाइम लैप्स बनाऊंगा, अगले वीडियो में आप लोगों को ये इसका अपडेट मैं दूंगा। और ये जो है ये वाओ पेट्स ने मुझे भेजा है, वही लोग इस वीडियो का स्पॉन्सर है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से किसी को ये बल्ब चाहिए होगा अपोनोजोटन का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पे जाके वहां पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये अमेजोन के थ्रू ही ये लोग सेल करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे ही आपको अवेलेबल होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जरूर एक बार क्लिक करके उस प्लांट को आप ऑर्डर करके देख सकते हैं। ज्यादा कुछ इसका खर्चा भी नहीं है, आप देख लीजिए वहां पे जाके। और जहां तक सक्सेसफुल होने का सवाल है, सक्सेसफुल मैं इतना कह सकता हूं, अभी तक मैंने इसको डाला नहीं है, बट जहां तक मैंने रिसर्च किया है ये काफी इजी टू मेंटेन है। बट एक ही चीज है, अगर आपका छोटा टैंक है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 फीट 1.5 फीट का टैंक में इसको ट्राई मत कीजिए। थोड़ा अगर बड़ा साइज का टैंक है तो वहां पे ट्राई कीजिए आप लोगों को। हालांकि इसको हाई मॉडरेट से लेके हाई लाइट चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट चाहिए होगा, और फर्टिलाइजर अगर आप देंगे तो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो सही है, जैसे कि हर अलग प्लांट के साथ है। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फर्टिलाइजर डोज करना ही पड़ेगा। विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से, मुझे पता नहीं आज मैं जिस स्पीसीज को आप लोगों को दिखाने वाला हूं ये कौन सा वैरायटी है, क्योंकि इसका वैरायटी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को इसका जो स्प्राउट से बाहर निकलने का जो सिलसिला है या फिर किस तरह से ये ग्रो करता है उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में रखा हुआ बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। उसी के साथ अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पे जाके आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।